स्टेज पर बैठे हुए मेरे मोहतरम साथी और मोहतरम सामईन हज़रात और दूर दूर से वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अगर आप कहीं जाते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि 200 रन बना करके जीतना है और आप चाह रहे हैं कि 150 रन पे हम ऑल आउट हो जाए, तो आप मैच हार जाएंगे। तो ये सुन्नी का अकीदा नहीं है, ये मुस्तफा के चाहने वालों का तो अकीदा नहीं है कि वो इश्क मुस्तफा में हाथ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मैं तकलीफ दे रहा हूँ वक्त के हिसाब से, तो हमारी तरफ से इजाजत है, अगर आप कहें तो सलाम पढ़ दिया जाए। अगर आप इजाजत देते हैं तो हम कुछ आगे बढ़े। एक बार सभी लोग मिलकर के हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना मुहम्मदना व मौलाना मजना मुहम्मद व सल्लिम व सल्लम व सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हम जो है इश्क को बांटने के लिए आए हैं और हमारे अंदर थोड़ा करम शाइस्तगी के साथ मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। बिरादरानी सलाम, और मैं तमाम बच्चों से और हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम इख्तिताम के बाद ही जाए, उसके बाद खाने का भी इंतजाम है, इसका ख्याल रखेंगे। अभी आप लोग ना जाए, कुछ देर के बाद सलातो सलाम के बाद बिल्कुल खाने का इंतजाम है। बीच में जब आके इंटरेस्ट होता है और ऐसे जगह पे हम आ गए हैं कुछ कहा नहीं सकते, खड़े में तो भी दिक्कत है और कुछ कहते हैं, लेकिन हम जब तक हमारा दिल चलेगा हम बोलेंगे और हम सुनाएंगे। आपको भूख लगेगी, आप जाके पीछे खा लीजिए। अरे कुछ लोग रुके जो हमारे साथ, अगर आपको आका से मोहब्बत है तो इंशाअल्लाह आप बैठे रहेंगे, सुनेंगे ये सुरीली हवाओं के मतलब देखें, आंखों को बंद करिए, भले ही पैसा दीजिएगा, आंखों को बंद करिए और बंद करके एक बुजुर्ग शख्सियत जो सूफी ज़कीउल्लाह साहब लिखे, हमको बहुत पसंद कलाम, अभी मैं उसी को पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद सरकार की पैदाइश को मैं आपके सामने जो इंशाअल्लाह आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ तवज्जो करिए। मतलब देखिए, महवे जमाल रख मुझे, रुके तो आपको
महवे जमाल रंग मुझे तारे नजर को तोड़ मत। जब सामने बैठा हो आदमी दिल यही करता है कि तू मुझे देखे मैं तुझे देखे। और एक मरहला आया जब रब ने मुस्तफा को लामकाम पे बुलाया था तो वहां यही मंजर था। रब कहता था तू मुझे देखे ऐसा मरहला आया था कि जब ये सिलसिले नजर टूटना नहीं चाह रहा, इसी चीज को इन्होंने अपने शेर के अंदर ये मुलाजा फरमाया। महवे जमाल रख मुझे तारे नजर को तोड़ मत। महवे जमाल रख मुझे अपना बना के छोड़। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। महवे जमाल रख मुझे तारे नजर को तोड़ मत। तुझको कसम है प्यार की अपना बना के या रसूल अल्लाह। तुझको कसम है प्यार की अपना बना के छोड़ मत। और ये बदला देखे आप मेरी जबी की आबरू, जबी बोलते हैं बिठानी को जहां आदमी सजदा करता। मेरी जबी की आबरू तेरे ही दम कदम से है या रसूल अल्लाह। आशिक बोलता है कि मेरा सजदा है बेहतर है। इसका सानी मिसरा जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरी जबी की सजदे जरा तवील है या रसूल अल्लाह। सजदे जरा तवील है पाँव भी सिकोड़। पूरे नाते पाक के अंदर सबसे बेहतरीन और जिंदा शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। अगर इसमें कोई नहीं मच रहा तो समझिए इसके कहीं ना कहीं कमी है। मेरे लिए है सिर्फ तू
कि बुला नुमाए एक सहाबी सरकार उनसे नाराज हो गए, तो जब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो सरकार वो सहाबा उधर ही रुक करके नमाज पढ़ते थे। सरकार उधर बैठते थे, उधर ही से वो सहाबा जो थे हजरत काब अपना रुक करके नमाज पढ़ने लगते थे। उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे जब मेरा काबे का काबा नाराज हो गया है तो मेरा काबा की तरफ नमाज पढ़ने से कैसे आना होगा। मतलब देखिए, मेरे लिए है सिर्फ तू ते बुला नुमाए जिंदगी, मेरे लिए है सिर्फ तू, मेरे लिए है सिर्फ तू कि बुला नुमाए जिंदगी, मेरे लिए है सिर्फ तू कि बुला नुमाए जिंदगी। ऐ मेरे यार अपना रुख मेरी तरफ से मोड़ मत, ऐ यार मेरे अपना रुख मेरी तरफ से मोड़ मत, ऐ मेरे यार अपना रुख मेरी तरफ से मोड़ मत। महवे जमाल रख मुझे तारे नजर को तोड़ मत। और एक शेर और देखिए, लुत्फो करम से काम ले आज ही मुझको बख्श दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। लुत्फो करम से काम ले आज ही मुझको बख्श दे, लुत्फो करम से काम ले आज ही मुझको बख्श दे। अरे मेरे अमल का फैसला रोज़े जज़ा पे छोड़ मत, मेरे सूफी ज़कीउल्लाह साहब जो बनारस में वो अपना तखल्लुस रखते हैं असर। देखिए मतले में क्या कहते हैं, बहुत ही तंगीन मतला है। देखिए मक्ता संग करे हबीब को चोट लगे न है असद, संग करे हबीब को चोट लगे न असद, संग करे हबीब को संग करे हबीब को चोट लगे न असद। अरे यार के आस्ताने से टकरा के सरे को, यार के आस्ताने से टकरा के सरे को फोड़ मत। महवे जमाल रख मुझे तारे नजर को तोड़ मत, तुझको कसम है प्यार की अपना बना के छोड़ मत।
हमने जिस जात पे बोलने की जसारत की है, हमने जिस जात पे बोलने की जसारत की है, उसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की। हमने जिस जात पे बोलने की उसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह कैसे वो लोग थे जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है, चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। कोई क्या समझे रुतबा मेरे आका की, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है। बिरादरान इस्लाम, बहुत तेजी के साथ एक दो बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हर आलिमे दीन, हर मुकर्रिर आपके पास आता है और आने के बाद सरकार की जिंदगी पर कुछ रोशनी डालता है, आप उसको सुनते हैं, महसूस करते हैं। आज हम आपके सामने सरकार की पैदाइश से पहले की रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं बताता हूँ, मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का, आयत पाक की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। वो है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सबसे पहले तहकीक के अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर और एक रोशन किताब दिया हम लोगों को। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये मिलादे पाक, ये 12वीं शरीफ के मौके पर जो मिलादे पाक है, आपको मालूम है टिटानस इंजेक्शन का काम करता है। जिस तरीके से किसी इंसान को लोहे से पैर कट जाता है तो वो जाकर के टिटनस का सुई लेता है और फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाता है तो वो फिर उसके पैर में जख्म लग जाता है तो वो डॉक्टर बोलता है कितना दिन हो गए आपको टिटनस का सुई लेने के लिए हुए, तो आप कहेंगे कि अभी तो 10 दिन हुआ है, फिर दोबारा मेरा पाँव कट गया है इसलिए टिटनस का सुई लगवाने के लिए आया हूँ। जैसे ही ये बात बोलेंगे डॉक्टर बोलेगा आप घर चले जाइए, अभी टिटनस की सुई की इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सपायरी डेट होता है कम से कम 30 दिन का होता है। 30 दिन के अंदर कितना बार आपका पैर हाथ कट जाए आपको टिटनस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जो आशिक़े मुस्तफा होता है 12 रबीउल के दिन सरकार के नाम पर आमद मुस्तफा पर मिलाद हासिल आता है। समझिए कि इंसान के जिस्मों के अंदर इश्क मुस्तफा का ऐसा इंजेक्शन लगता है कि साल भर कोई बदअकीदा उसे फुसला नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुस्तफा, मुस्तफा की जात। जो इंसान अगर आपसे कहता हो कि सरकार के नाम पर आज के दिन मिलाद मनाना या खुशियां मनाना या सजावट करना ये फजूल खर्ची है, उससे आप कह दीजिएगा एनी टाइम मौलाना शिबली तैयार है डिबेट करने के लिए। वो सिर्फ ये साबित नहीं कर सकता है कि आमद मुस्तफा पर खुशी मनाना और घरों को सजाना ये फजूल खर्ची हो सकता है। अगर ये फजूल खर्ची होता तो जब मुस्तफा दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे थे तो रब्बे कायनात ने हजरत जिब्राइल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ऐ जिब्राइल सुनो, मेरा महबूब दुनिया पर तशरीफ लाने वाला है, अपने सिपाहियों को ले लो, अपने फरिश्तों को साथ में ले लो और लेने के बाद कुछ हूरों को ले लो, वो अपना गुनगुनाएंगी, तुम लोग सलातो सलाम पढ़ना और 3 झंडे ले लो। आमिना के घर खुशबूदार हो जाना चाहिए, आमिना का घर जो है रोशन हो जाना चाहिए। तुम 3 झंडे लेकर के जाओ, एक झंडा आमिना के घर पे लगा देना, एक झंडा खाने काबा पे लगा देना, एक झंडा जो है बत्तू मुकद्दस पे लगा देना। अब बताओ दोस्तों, अगर कोई कहता है कि झंडा खरीद के ला करके घर पे लगाना अगर ये फजूल खर्ची है तो उससे पूछो कि फिर हजरत जिब्राइल को रब्बे कायनात ने क्यों कहा था कि ये 3 झंडे ले जाकर के लगा दो। सुन्नियों कह देना अरे झंडा लगाना, खुशियां मनाना ये किसी और का नहीं, हजरत जिब्राइल का सुन्नत है। वो सुन्नत को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मिनट का टाइम है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के शिकम में पल रहे और उनके अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल और मक्का का एक सिस्टम, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए
तो इद्दत के पीरियड में न वो सर में तेल लगा सकती है, न वो खुशबू लगा सकती है, न वो साफ सुथरा सही से ढंग से कपड़ा पहन करके रख सकती है। लेकिन कुर्बान जाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के दीवारों के लगे खड़े एक शख्स आने के बाद बोलता है, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं ये शिकायत आपसे करना तो नहीं चाहता, लेकिन एक मक्का के अंदर बात फैली है। उन्होंने पूछा कौन सी बात फैली है? मुत्तलिब पूछते हैं कौन सी बात फैली है? वो कहता है गुस्ताखी को माफ करे तो हम बता दें। कहा ठीक है मैं माफ करता हूँ, तुम बता दो। वो आदमी कहता है आपके बेटे को इंतकाल किए अभी तो 3 ही महीना गुजरा है, अभी 3 महीना भी नहीं हुआ है। आपकी जो बहू है यानी हजरत आमिना जो है वो अपने बदन खुशबू लगा के घूमती है, साफ साफ कपड़े पहन के घूमती है, उनका चेहरा चांद सा चमक रहा है, लगता है कि अपने शौहर के जाने का गम नहीं मना रही है। जैसे ही ये बात अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, सुनने के बाद घर आते हैं, घर आने के बाद अपनी बीवी को बुलाते हैं, बुलाने के बाद कहते हैं आज तक कभी मेरा सर नीचा नहीं हुआ था, आज मक्का की सरजमीन पर किसी का ये हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने खड़ा होकर बात कर सके, लेकिन आज बहू के वजह से हजरत आमिना की वजह से मेरा सर नीचा हो गया है। जरा उसको तुम समझाती नहीं हो वो खुशबू क्यों लगाती है? मेरे बेटे का इंतकाल किए अभी तो 3 महीना भी नहीं हुआ है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जो बीवी है आमिना के पास जाती है, जाने के बाद कहते हैं हाँ बताओ तुम खुशबू क्यों लगाती हो? जाकर के देखते हैं हजरत आमिना है, दीवार पर टेक लगाई है, हाथ को जमीन पर रखी है, धुरीली जमीन है, जमीन से हाथ में अपनी मिट्टी लिए हुई है, रो रही है, कभी इस आंखों से आंसू निकल रहे, कभी दूसरे आंखों से आंसू निकल रहे, अपने हाथ कभी इधर मिट्टी लगी हुई है, कभी इधर मिट्टी लगा हुआ है, ये देख रही है, ये देख रही है। अब्दुल मुत्तलिब की जो बीवी है देखने के बाद कहा सुनो सुनो, घर के अंदर तुम आंसू करती हो, बाहर खुशबू लगा के घूमती हो, लोगों ने शिकायत किया है अब्दुल मुत्तलिब से। जैसे ही ये बात हजरत आमिना ने सुना, सुनने के बाद कहती है सुनिए सुनिए, मैं इसका जवाब आपको देना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने ससुर को देना चाहती हूँ। जैसे ही हजरत आमिना उठती है, अपने दोनों हाथों में मिट्टी को लेकर के चलती है, चलने के बाद अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है बताइए मक्का वाले क्या कह रहे हैं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सुनो सुनो बेटा, लोग कह रहे हैं तुम खुशबू लगा करके घूम रही हो, मेरे बेटे को इंतकाल किए अभी 3 महीना भी नहीं हुआ है। जैसे ही ये बात बोलते हैं अब्दुल मुत्तलिब, फौरन हजरत आमिना जो है अपने हाथ की मुट्ठी का खोलती है और खोलने के बाद जो मिट्टी होती है उनके हाथ पर रख देती है और रखने के बाद कहती है ऐ मेरे ससुर, ऐ मेरे अब्बू जान, इसको जरा आप दूर करके देखिए इसमें खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ही मिट्टी को अपने नाक के पास ले जाते हैं, जैसे ही देखते हैं उसमें खुशबू ही खुशबू है। जैसे ही ये बात पूछा, हैरत में पड़ गए अब्दुल मुत्तलिब, कहते ये क्या हो गया है? कहा और कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे पेट के अंदर पल रहा है, मैं जिस गली से गुजर रही हूँ वो गली नहीं गुजर हो उनकी महक दिल के जिस हजरत आमिना फरमाती यही तक नहीं है, मैं जिस दीवार से टच हो जाऊंगा दीवार पर जो कपड़ा मैं पहन लूं वो कपड़ा महकने लगेगा। और हजरत आमिना फरमाती है ससुर जी थोड़े देर हमारे साथ सफर कीजिए, उसके बाद आप मंजर देखिएगा। हजरत आमिना ने अपने साथ लिए ससुर को, बाहर निकल गई, निकलने के बाद पूछती है इस पत्थर को आप पहचानते हैं? कहा नहीं ये तो पत्थर ही है। क्या आप इस दरख्त को पहचानते हैं? कहा ये तो दरख्त ही है, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है? आमिना फरमाती है सुनिए सुनिए, आपको मालूम नहीं है ये दरख्त हो ये पत्थर हो, जब मैं पानी लाने के लिए कुएं पे जाती हूँ और उधर से वापस आती हूँ, ये कंकड़ भी ये पत्थर भी ये दरख्त भी पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे हबीबिल्लाह, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां, आपके ऊपर भी सलातो सलाम हो, जो आपके पेट में पल रहा है उसके ऊपर भी सलातो सलाम हो। ये बात सुनती आगे बढ़ रही है। जैसे ही
जाने के बाद खड़ी हो जाती है। जैसे ही खड़ी होती है इनकी सहेलियां मक्का की सरजमीन पर और औरतें आकर के जो पानी भरने वाली होती है वो कहती है ए आमिना तुम आ जाया करो, क्योंकि जब तुम आ जाया करती हो ये कुएं का पानी ऊपर हो जाता है, जब तुम चली जाती हो वो कुएं का पानी नीचे हो जाता है। ये मंजर क्यों हो रहा है? सब लोग हजरत आमिना फरमाती है किसी और का कमाल नहीं है, जो आपके बेटे का लुत्फा मेरे पेट के अंदर पल रहा है उसका कमाल। ये जो कमाल है ये जिंदगी में अभी नहीं है, अभी पेट के अंदर पल रहा है वो मुस्तफा का कमाल है। फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की शुरुआत थोड़ी सी काट करके सिर्फ एक वाकया 2 मिनट का बयान करके मैं रुखसती चाहता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वरना कुछ और करने का होगा। ताइफ की सरजमीन इसलिए कहना पड़ रहा हूं, ये नहीं पता लेकिन कुछ बातें हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है, सिर्फ कहानी से काम नहीं। ताइफ की सरजमीन सबसे पहले हम और आपके आका मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब कुरान पढ़ने लगे, सच्चाई का लोगों को हुक्म देने लगे, सच्चाई का तरफ बुलाने लगे, कोई उठा तो उनके ऊपर कंकड़, कोई उठा तो उनके ऊपर पत्थर, कोई उठा तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका, कभी इस पांव में पत्थर मार रहा है तो सरकार उस पांव को उठा ले रहे हैं डर की वजह से, दूसरे पांव में खड़े हो जा रहे हैं। कभी कोई शैतान उठता है, गुस्ताख उठ करके उस पैर को मारता है, उस पैर को कभी उठा लेते हैं, दूसरे पांव को जमीन पर रख करके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक आदमी आता है, सामने से पत्थर मारता है, सरकार का पेशानी पे लगता है और पेशानी से कुर्बान जाओ दोस्तों। सरकार की जरूरत क्या, सरकार के लिए क्या हम पत्थर खाए, हम अपनी जिंदगी को भूल जाए, ये क्या जरूरत है? ये सिर्फ हम जैसे गुनाहगारों के लिए मुस्तफा ने, ताकि हमारे गुनाहगार उम्मतें कहीं जहन्नम में न जाए। लेकिन आप अपने सीने पर हाथ रख करके सोचिए, मैं कहता हूं अगर मुस्तफा के लिए मेरे सारे जायदाद अगर काम आ जाए उनके सजावट में तो मैं खुश नसीब हूं। अगर घर लुट जाए तो भी मैं खुश नसीब हूं, क्योंकि वही तो सिद्दीक़ अकबर है। मुस्तफा ने कहा सब लोग दोनों आदमी जाओ सामान लाओ, मुस्तफा ने अपने घर से सारा सामान लेकर के चले गए। उस वक्त कोई क्यों नहीं कहा ये तो नाजायज है, मुस्तफा ने मांगा है कभी। ये इश्क है, इस चीज को आप समझिए। जैसे ही मुस्तफा के पेशानी पे चोट लगती है, लगने के बाद खून निकलने लगता है, एक आदमी आते हैं, आने के बाद कहते हैं अरे फातिमा तेरे बाप को किसी ने पत्थर मार दिया, वो तबलीग कर रहे थे, लेकिन बेटियों पे कुर्बान जाइए, भले ही आपका लड़का घर से बाहर नहीं निकलेगा, भले ही लड़का आपकी जिम्मेदारी में नहीं आएगा, भले ही आपका लड़का एक गिलास आपको पानी नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी बेटी रहेगी ना आपके लिए हाथ में गिलास में पानी लेकर है कि कहीं अबू को प्यास लगा तो दे पानी पीने के लिए। हजरत फातिमा ने जैसे ही सुना, सुनने के बाद दरवाजे पर आती है, आने के बाद खड़ी हो जाती है, इंतजार करने लगती है, राह तकने लगती है, कब मेरे अब्बू जान आएंगे, कब मेरे अब्बू जान आएंगे, कब मेरे अब्बू जान आएंगे। इतने ही में सरकार जो है लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही दाखिल होते हैं हजरत फातिमा लिपट जाती है, चिपटने के बाद रोने लगती है, कभी उनकी आंखों से आंसू निकल करके मुस्तफा के दामन पे गिरते हैं, कभी सरकार के रुखसार से आंसू गिरते हुए हजरत फातिमा के जिस्म पे गिरता है। दोनों की मोहब्बत देखती है, दोनों गले मिले हैं और मिल करके रो रहे हैं, कुर्बान जाओ, आंखें बरस रही है, किस लिए मुस्तफा आपने चोटें खाई है, किस लिए आपके जिस्म से ब्लड निकल रहा है, किस लिए हजरत फातिमा कहती है अरे अपनी जान बस कीजिए, ये सही नहीं है, आप जरा बताइए तो सही, जिसका आपने ऐलान करके आया है क्या अल्लाह सच्चा नहीं है? नबी फरमाते हैं अल्लाह सच्चा है। फिर फातिमा पूछती है क्या जो आपके ऊपर कुरान आया है वो सच्चा नहीं है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान सच्चा है। फिर फातिमा पूछती है क्या अबू जान आप सच्चे नहीं हैं? फिर फरमाते हैं सरकार नहीं मैं भी सच्चा हूँ। जब सब सच्चे हैं तो फिर मैं रब की बारगाह में ये
शिकायत करोगे फिर पत्थर क्यों मेरे अबू के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा अपनी ज़बान को बंद कर लो, अपनी उंगलियों को फातिमा की होठों पे रखते हैं, कहते हैं खामोश हो जाओ, रब से शिकायत नहीं किया करते हैं क्योंकि हम लोगों का सौदा है। कहा कैसा सौदा है? तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो पत्थरों के बदले दुनिया का सौदा किया है, मैं अपने लहू के बदले जन्नत का सौदा किया है। ये सौदा और हम लोगों को अपने दिल पर, अपने सीने पर हाथ आपने क्या किया? मुस्तफा ने 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। मुस्तफा ने कहा है हम लोगों को सच बोलने के लिए, हम लोग बोलते हैं। मुस्तफा ने कहा है गरीबों की हिमायत करने के लिए, हम लोग करते हैं। मुस्तफा ने कहा है किसी से कलह मत रखो, लेकिन हम समझते हैं। मुस्तफा ने कहा कि दुश्मनी न बोलो, हम लोग समझते हैं। मुस्तफा ने कहा सच बोलो, हम लोग समझते हैं। मुस्तफा ने कहा अपने हाथों में कभी शराब का बोतल मत लेना, क्या समझते हैं? इस्लाम इसलिए नहीं है कि हम मिलाद बना लेंगे हमारी रुखसती हो जाएगी। इस्लाम इसका नाम है कि जो हम सुने मुस्तफा ने जो कहा है उस पर अमल करें। अगर हम अमल नहीं करते तो बस ऐसा ही है किसी गधे के ऊपर किताब। तो अपने दिल को साफ कीजिए, रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि सबसे ज्यादा मुस्तफा की मोहब्बत हम लोगों के सीने के अंदर पे वस्त फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो तो एलानिया तौर पर हम तौबा करते हैं। अल्लाह जब भी वो तू बोले एक बार आप भी पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाइए सलातो साहब। ये मकाम आप पर हो हज़ारों सलाम, ऐ शहंशाह ये मकाम आप पर हो हज़ारों सलाम, हो सलाम 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 आप पर हो हज़ार के आप अव्वल भी है, आप आखिर भी है, आप ज़ाहिर भी है, आप बातिन भी है, आप अव्वल भी है, आप आखिर भी है, आप ज़ाहिर भी है, आप बातिन भी है, आप हैं अंबिया के इमाम, आप पर हो हज़ारों सलाम, हो सलाम 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 आप पर हो हज़ार इस नियत का सुन्नियत का जहां में उजाला रहे, अहले सुन्नत का ही बोलबाला रहे, सुन्नियत का जहां में उजाला रहे, अहले सुन्नत का ही बोलबाला रहे, मसलके हज़रत हो आप पर हो हज़ारों सलाम, हो सलाम 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 आप पर हो कि आप चाहे तो ज़र्रा सितारा बने, आप चाहे तो मौजे किनारा बने, आप चाहे तो ज़र्रा सितारा बने, आप चाहे
सलाम हो सलाम 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 आप पर हो हजार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समीर है समीर, हट जा। सोहेल भाई बैठे थे, हट जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलaq व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيدنا على صاحب الدراج والله وروج جمالك مجلى في محلتنا وآله وصحابه وأنبيائه وأوليائه وملائكته جميعا. ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम जो तेरे महबूब के जिक्र का महफिल और तेरे जिक्र किया गया है
इसमें बोलने उछलने और कहने में किसी किस्म की सहमत कदम गलतियां हुई हो तो अपने फजल करम से माफ अता फरमा। जो काबिल कबूल है मौला करीम सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नजर है, मौला उसको कबूल फरमा। उनके सदक़े तुफैल में कम बेश 1,24,000 अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, तमाम शुहदा सालिहीन कराम, तमाम उम्मत मुजतहिदीन तमाम औलिया कराम, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात की रूह पाक में नजर है, मौला उसको कबूल फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम जिस प्रोग्राम पर हाजिर हुए हैं उनकी तो हाजिरी को कबूल अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम इसमें जो हालत कर्ज में उन्हें तो शर्माए कुल अता फरमा। जो हालत कर्ज है मौला करीम तुमको कर्ज से दूर अता फरमा। जो हालत रोजगार है मौला करीम तुमकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। जो जवान रोजगार की तलाश में है मौला करीम तुमकी तलाश को पूरी अता फरमा। और हम लोगों के घरों में बेटी माँ बहने की हिफाजत अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हम लोगों के तमाम पर गुनाह कबीरा सगीरा को तू माफ अता फरमा। और सरकार की मोहब्बत सबसे ज्यादा हम लोगों के सीने के अंदर बेबस अता फरमा। और प्यारी शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम हम लोग गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, फिर भी तेरे रहमत के उम्मीदवार हैं। मौला करीम हम लोगों के खानदान से जो लोग इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं मौला मेरे पाक परवरदिगार आलम हम लोगों से होने वाली तमाम तर गुनाहों को तू माफ अता फरमा। और हम लोगों के सीने के अंदर और शौक शौक के साथ सरकार की आमद को महफूज बनाने की तौफीक अता फरमा। नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। जो तेरी प्यारी शरीयत है उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला या खुदा जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, या खुदा जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला, कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला, नज़र के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। और हश्र के दिन नहीं कोई पूछने वाला शाह, हश्र के दिन नहीं कोई पूछने वाला शाह, इन गुनहगार सियाहकार पर भी ध्यान रहे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप इत्मीनान के साथ बैठिए। काम की व्यवस्था है, आप शिरनी खाकर के अंदर तशरीफ ले जाइए।